साल 2024 के दिसंबर महीने से शुरू हुआ बीपीएससी प्रोटेस्ट साल बदलने महीने बदलने के बावजूद अभी भी जारी है। एक रोज तस्वीर आई कि पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रशांत किशोर उस मार्च की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उस प्रदर्शन के बाद, उस लाठीचार्ज के बाद लगा सब कुछ बड़ा खामोश हो गया है, पर चीजें अभी भी जमीन पर चल रही हैं। प्रशांत किशोर का नाम उठ रहा है, पप्पू यादव का नाम भी आया है। क्या कुछ हो रहा है वो सब कुछ समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रजत, क्या चीजें अब वहां पर ग्राउंड में हो रही हैं? आज 2 तारीख को अभी कुछ देर पहले 5 बजे प्रशांत किशोर अनशन पर बैठ चुके हैं, क्योंकि जब 29 तारीख को लाठीचार्ज हुई उसके अगले दिन एक डेलीगेशन गया था छात्रों का, जो चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा हैं उनसे मिलने और अपनी बातों को रखने। छात्रों का कहना है उन्होंने सारे सबूत दिए, सारे सेंटर्स पर जिन पे आरोप लग रहे थे उनके बारे में चीफ सेक्रेटरी को बताया। हालांकि उस टाइम भी चीफ सेक्रेटरी ने कुछ भी साफ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। हालांकि कोशिश मुकम्मल नहीं हुई। 48 घंटे का अल्टीमेटम था, 48 घंटे बीत गए हैं। आज 2 तारीख को प्रशांत किशोर जो गांधी मैदान की गांधी प्रतिमा है उसके नीचे अनशन पर बैठ गए हैं। एक अल्टीमेटम पप्पू यादव ने भी दिया था, उन्होंने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा है कि 3 तारीख तक अगर आयोग और सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो हम बिहार बंद करेंगे। हम नेशनल हाईवे जो भी बिहार से गुजरते हैं, जो स्टेट हाईवेज़ गुजरते हैं, जो ट्रेनें वहाँ से गुजरती हैं, उन पे हम बंद रखेंगे, उन्हें रोकेंगे। ये अल्टीमेटम दोनों की तरफ से था। प्रशांत किशोर अपनी बात पे खरे उतरे हैं अभी के लिए। अब ये देखना होगा कि क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी स्टैंड नहीं है। आयोग की तरफ से जब भी उनसे मीडिया का माइक पूछ जाता है उनके सामने, तो वो यही कहते हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारे जिला प्रशासन की तरफ से हमें कोई भी नोटिस नहीं आया है कि कहीं भी धांधली हुई है, कहीं भी कोई दिक्कत हुई है। तो आयोग अपना स्टैंड क्लियर रखा है। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है, 4 जनवरी एग्ज़ाम की डेट तय थी और अभी तक जो अपडेट है लग रहा है कि 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अच्छा, रजत, जब कुछ तस्वीरें ऐसी भी आती हैं जब आरोप ये लगने लगता है कि प्रशांत किशोर अब उससे हट गए, है ना, मौके का फायदा उठाने आए थे, अन्य भी आरोप लगे, तो वो सारी तस्वीरें क्या है? उसमें क्या रहता है कि जब लेट सपोज़ कि जब 29 तारीख को लाठीचार्ज होता है उसके बाद छात्रों को हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, तो एक अपडेट ये भी आता है कि अगले दिन मतलब 29-30 छोड़ के 31 तारीख की सुबह पुलिस के कुछ वहाँ पे सिपाही जाते हैं, कुछ ऑफिशियल्स जाते हैं और उनसे एक कागज़ पर दस्तखत करके उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। ये भी एक तस्वीर थी पीएमसी जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। और उस अगर ये पूछेंगे कि उस कागज़ में लिखा था, तो उसमें ये लिखा था कि आप प्रोटेस्ट साइट पर दोबारा नहीं आएंगे, आप सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट से जुड़ी कोई अपडेट नहीं देंगे। मतलब जो भी छात्र लाठीचार्ज के बाद गंभीर तरह से घायल थे, जो हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनसे पुलिस ये मुकम्मल कराना चाहती थी, ये दस्तखत कराना चाहती थी कि वो किसी भी प्रोटेस्ट में किसी तरह भी शामिल नहीं होंगे। तो उसके बाद से ये आरोप लगने लगे कि भाई प्रशांत किशोर वहाँ से बैकआउट हो गए, इस वजह से हमें लाठी पड़ गई। मैं पहली भी कई बार बता चुका हूँ कि जब मार्च गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की तरफ निकलती है, जेपी गोलंबर के पास लाठीचार्ज होता है, तो उसमें कई लोग घायल हुए। आरोप प्रशांत किशोर पे लगा। हालांकि तब से प्रशांत किशोर लगातार सफाई दे रहे हैं कि हमने कहा कि प्रशासन की तरफ से हमसे बात हो गई है, एक डेलीगेशन जाए, चीफ सेक्रेटरी से बात कर ले, इसलिए हम वहाँ से उठकर गांधी मैदान की तरफ आ गए थे। हालांकि सच अगर एक लाइन में कहें कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी। कारण कुछ भी रहा हो, सबकी अपनी अपने पक्ष, अपनी अपनी सफाई है, लेकिन छात्रों पर बेदर्दी से, बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ था। कई घायल हुए, कई अभी भी घायल हैं। हालांकि कईयों जिन्होंने उस पेपर पे दस्तखत कर दिया है वो प्रोटेस्ट से दूर हैं, उन्हें उन बंदिशों में बांध दिया है, वो अपने घर पे हैं, अपने पीजी में हैं। लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग प्रशांत किशोर के साथ गांधी प्रतिमा के नीचे अनशन पर बैठे हुए हैं। अब ये ज़रूर देखना होगा कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है, क्या आयोग कोई फैसला लेता है, क्योंकि कल छोड़ के परसों एग्ज़ाम है। तो ये एक डायलेमा बना हुआ है। जैसा कि हमारे साथी रजत ने कई चीज़ें बताई जो होने वाली हैं या जो चीज़ें हुई। पटना सेंट्रल के एसपी स्वीटी सहरावत का बयान भी हमने आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो उसकी भी असलियत क्या थी, वो सारी चीज़ें हम लोग आपके बीच रख रहे हैं। तमाम अपडेट्स के साथ ललन टॉप आपके बीच हाजिर होता रहेगा। शुक्रिया।